हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप? एस्पिरेंट्स, आज ले चलूंगा मैं आपको बिहार और जानेंगे बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कैटेगरीज, मैट्रिक क्या है वहाँ पर, सीट मैट्रिक, कैटेगरी मैट्रिक, कट ऑफ नीट 2024 का क्या हो था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का क्या हो सकता है, बॉन्ड्स का क्या मैटर है वहाँ, है कि नहीं बॉन्ड्स, प्रो टिप्स क्या है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कितने में गया, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किन को जाना चाहिए, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज इस बिहार मेडिकल काउंसलिंग के वीडियो में। इसे डिकोड करेंगे। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं बेटा, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं, जो आपको आज कहा जा रहा है कि स्प्रेड करिए इस चैनल को, इस कंटेंट को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि अभी हमारी काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है। इस चैनल को स्टेबलाइज करने के पीछे जो रीजन था कि लोगों की हेल्प करी जा सके, स्टूडेंट्स की, उन्हें परेशान ना हो और उनकी जो डिजर्व करते हैं वो नॉलेज के अभाव में, नॉलेज की कमी की वजह से उनके कॉलेज उनसे छूट ना जाए, उनकी सीटें उनसे छूट ना जाएं। और बेटा ये जो है हमारी टीम पूरी इसमें इन्वॉल्व है। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नॉर्थ इंडिया के भी साउथ इंडिया के भी प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई करा, नीट क्रैक करा अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया, अपना कोर्स कंप्लीट करा और अब तो प्रैक्टिसिंग है वो। तो बेटा इस तरह के डॉक्टर्स हमारे साथ, ये टीम में लोग इन्वॉल्व हैं, तो टीम को ये सारी चीज़ें करने के लिए एक्सपेंडिचर लगता है, एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं, बहुत रिसोर्सेज यूज़ होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो टीम ने मुझे कहा कि खालिद अब तो हम फ्री इसको ज़्यादा नहीं रख सकते, इसको जो है आप पेड कर दीजिए जल्द से जल्द। बच्चा अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको अभी भी फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ, लेकिन कब तक कराता रहूँगा इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। जब तक है तब तक आप इसका पूरा फ़ायदा उठा लें, और जितने लोग को आप ये पहुंचा दें, बता दें, वो जब तक इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो यही यहाँ पे आपसे मुझे एक बात आपको कहनी थी। और हमारा जो कंटेंट होता है बेटा वो यूं ही नहीं होता है कि हम बस देख लिए और इंटरनेट से छाप दिए प्लास्टिक कंटेंट, नहीं बेटा। इसके लिए पूरी रिसर्च करी जाती है, पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट से बात करी जाती है। जैसे इस वीडियो को बनाने के पहले हमने बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनसे बात करी, रिव्यू लिया और सारी चीज़ एनालाइज करा, जो आपको आगे दिख जाएगी वीडियो में। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा बिहार की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को देख लो एक बार। तो बिहार में बेटा कितने कॉलेजेस हैं टोटल? अभी के टाइम पे जो काउंसलिंग हुई थी 2024 के हिसाब से 12 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें पीएमसीएच पटना है, आईजीआईएमएस पटना है, एनएमसी पटना है, डीएमसी ये दरभंगा का कॉलेज है, और यहाँ पर नीचे आप देख लीजिए ईएसआईसी पटना है। पटना में एक एम्स भी होता है। एम्स पटना को हमने पूरा छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि वो टोटल सेंट्रल कॉलेज है। ये मान लो बिहार में पटना के अंदर ही 4 से 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और ये दूसरे मेडिकल कॉलेज जो गया में है, नालंदा में है, बेतिया में, मधेपुरा में, मुजफ्फरपुर में है। सीट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा? ये चार्ट आपको दिख रहा है आपके सामने, पाई चार्ट। इसमें जो है 40% जो सीटें हैं वो जनरल की है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओबीसी, ओबीसी को बिहार में क्या बोला जाता है? ओबीसी को बिहार में बीसी कहा जाता है। ओबीसी को बिहार में बैकवर्ड कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। हम बीसी के रूप में यहाँ पर इसे रेफर करेंगे, आप समझ जाइए हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। आरसीजी क्या है बच्चा? आरसीजी रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स है। गर्ल्स का क्या मामला है वो भी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। 3% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। ईबीसी है ना, ईबीसी क्या होते हैं बेटा? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ओबीसी में काटा गया और ईबीसी कैटेगरी बना दी गई। 18% उनके लिए ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। एसटी 1% है, एससी 16% है। और बेटा ये जान लो, ये जितनी भी सीटें यहाँ पे दी गई है, 40%, 16%, 1%, 18%, 12%, 13%, 10%, इन सभी के अंदर 1/3 जो है, यानी 33% सीटें रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए। 33% सीटें रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स का बहुत भारी रिजर्वेशन है बिहार में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बेटा 100 सीटें हैं, 85% स्टेट कोटा में चली जाती हैं, 15% AIQ ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। जनरल कैटेगरी की बात करूं, जिसे हम यूआर से रेफर करते हैं, उसकी मान लीजिए 35 जो सीटें हैं, उन 35 सीटों के अंदर बच्चे 12 सीटें लड़कियों के लिए हैं। उन 35 सीटों, 35 सीट में 12 सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व है। उसी तरह ओबीसी बीसी की अगर 10 सीटें हैं तो उनमें जो है 3 सीटें जो हैं वो भी गर्ल्स के लिए आ जाएंगी।
ईबीसी की 15 सीटें हैं तो 5 सीटें सीधे गर्ल्स के लिए आ जाएंगी। इस तरह रिस्पेक्टिव कैटेगरी में गर्ल्स के लिए अलग से सीटें काट दी गई हैं। अब हम देखते हैं क्लोजिंग रैंक और मार्क्स 2024 में क्या कट ऑफ गया था बिहार की मेडिकल काउंसलिंग का। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज की, जो कि है पीएमसीएच पटना। सबसे पहले ये भरता है, टॉप का मेडिकल कॉलेज है, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। पहले एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इस पूरे टेबल में क्या है, इस पूरे टेबल में ये ब्लॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मॉक ऑफ राउंड का। मॉक ऑफ राउंड को ही थर्ड राउंड कहा जाता है, और इसी में जो है आपकी जो है आपको इस पे नजर अपनी रखनी है। इसके हिसाब से हम कट ऑफ आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम राउंड वन से थोड़ा बताते हुए आपको चलेंगे। तो बेटा राउंड वन में पीएमसीएच पटना कितने रैंक पर गया था, 4762 रैंक पर गया था, 686 मार्क्स लगे थे तब ये भरा था। राउंड टू में रैंक क्या गया, रैंक थोड़ा नीचे गया, 6987 रैंक गया, और मार्क्स जो गए 680 मार्क्स चले गए। फिर जो है रैंक 6288 रैंक पे मॉक ऑफ राउंड में मिला, 682 मार्क्स में मिला। यहाँ पर थोड़ा सा ये मामला आप देख लीजिए कि मॉक ऑफ राउंड में तो कम होने की उम्मीद होनी चाहिए, बढ़ क्यों रहा है। ऐसा हो जाता है बेटा, बिहार की काउंसलिंग जो पिछली बार लेट भी हुई थी, और उतनी लेट हुई थी कि इससे पहले ऑल इंडिया राउंड की काउंसलिंग लोगों ने उसमें ले लिया थे कॉलेजेस। इसलिए जो बच गए, जो किसी वजह से ना ले पाए, या जिनको पर्टिकुलर लेना ही था बिहार में, तो उनको जो है फिर उन्होंने ले लिया ज़्यादा नंबर पर भी। स्ट्रे राउंड का यहाँ पे अनअवेलेबल रहा। ठीक है, आईजीआईएमएस पटना की मैं बात करूँ, टॉप का मेडिकल कॉलेज है। राउंड वन में 6569 रैंक गई थी, 681 मार्क्स में कॉलेज मिला था। राउंड टू में 8261 रैंक चली गई, 677 पर ये कॉलेज मिल गया। मॉक ऑफ राउंड यानी राउंड थ्री में 8394 रैंक गई और मार्क्स गए 677। स्ट्रे राउंड में भी ये कॉलेज चले गया था, 23,855 रैंक, 654 मार्क्स। अब आप बोलेंगे सर कितना यहाँ पे डिफरेंस आ गया, 677 से 654 में कॉलेज आ गया। तो बच्चे बात यहाँ पर ये है कि ये स्ट्रे राउंड है। स्ट्रे राउंड जो होता है वो तो तब सीट बच गई अगर कॉलेज की तो हो जाता है, नहीं बची तो नहीं होता है, कोई परमानेंट राउंड नहीं है ये। तो आप स्ट्रे राउंड के भरोसे ना रहिएगा, आपके लिए तो मॉक ऑफ राउंड मेन राउंड रहता है, जिसके बेसिस पे हम रैंक या मार्क्स डिसाइड करते हैं। एनएमसी पटना उसी तरह से क्या मॉक ऑफ राउंड इसका देख लीजिए, 672 मार्क्स पर गया, 11231 रैंक पर मिल गया। जीएनएमसी पूर्णिया, डीएमसी लहरिया सिराई, ये जो है ये क्या है, ये कुछ नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी दरभंगा इसको बोल दीजिए आप। 12,748 रैंक पर गया, 670 मार्क्स पर ये कॉलेज मिल गया। गया का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 670 मार्क्स में गया, रैंक कितनी गई, 12,850 रैंक पर मिला। जेएनएमसी भागलपुर 665 मार्क्स, 16,107 रैंक। ईएसआईसी पटना एम्प्लॉय स्टेट का जो कॉलेज रहता है, सेंट्रल कॉलेज रहता है लेकिन स्टेट में इसका कोटा रहता है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, यहाँ पर जो 1 साल का बॉन्ड भी है। ईएसआईसी पटना में 665 मार्क्स पर मिला, 16,113 रैंक पर गया। नालंदा का जो मेडिकल कॉलेज है वो 16,145 रैंक पर गया, 665 मार्क्स गए। अब देखिए मार्क्स बिल्कुल कांस्टेंट यहाँ पे चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, भागलपुर के मेडिकल कॉलेज से। एसकेएमसी मुजफ्फरपुर, यहाँ पे कैंसर का भी मामले ट्रीटमेंट हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 16,215 रैंक पर गया, 665 मार्क्स पर ये कॉलेज मिला। उसी तरह जीएमसी बेथिया 16,238 रैंक गई, 665 मार्क्स पर ये भी ये कॉलेज मिला। आप देख लीजिए यानी कि 665 मार्क्स तक यूआर की में यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों शामिल आ गए, ये कॉलेजेस बिहार के भर गए। ये कट ऑफ 2024 में गया। कैटेगरी वाइज भी आप देख लीजिए बच्चे, अनरिजर्व की जो यानी जनरल को जो मिला 665 मार्क्स, 16,238 रैंक। बीसी यानी ये क्या है, मैंने बताया था ओबीसी कैटेगरी को बीसी बोला जाता है बिहार में, 656 मार्क्स पर गया, 21,568 रैंक। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, बिल्कुल आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए बेटा, बहुत फायदा मिलता है इसमें। 652 मार्क्स पर ये कॉलेज मिल गया था राउंड थ्री में यानी मॉक ऑफ राउंड में, 25,133 रैंक पर। एससी की मैं बात करूं, एससी कैटेगरी को मिला था 1,68,557 रैंक पर कॉलेज मिल गया,
526 नंबर पर। एसटी को थर्ड राउंड में जो है नहीं मिल पाया, लेकिन एससी का अंदाजा आपको लग जाएगा क्या गया था, वो आपको 25 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले सेक्शन में मिल जाएगा। 2025 में क्या 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है? तो बेटा रैंक के आधार पर कॉलेज मिलता है, पर रैंक अभी आप नहीं ला सकते, अभी आप मार्क्स ला सकते हो, मार्क्स के आधार पर रैंक बनता है और रैंक के आधार पर कॉलेज मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक। तो अनरिजर्व का क्या रहेगा जनरल का? ये देखिए 665 मार्क्स ही हम लेके चल रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस आप मान लीजिए 3 नंबर, और ये सभी नीचे की कैटेगरीज में भी लागू होता है। ज़्यादा आप कम मान के ना चलिए, ज़्यादा ही मान के चलिए, क्योंकि ज़्यादा में अगर मान के चलिए कम भी कट ऑफ चले गया हमारा ही फायदा है, हमें कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज कम में जो आपको मिला, कम आप लेके चले, ज़्यादा कट ऑफ गया तो फिर कोई आपकी इसमें जिम्मेदारी नहीं लेने वाला होगा। तो इस बार 600 प्लस स्टूडेंट भी बहुत हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप प्लस बायस 3 मान के चलिए, उतना ही नंबर 2024 के हिसाब से आप स्कोर करने का बिल्कुल कोशिश करिए अगर आप इन कॉलेजेस चाहते हैं। एसटी का देखिए 540 के आसपास। अब आप कहेंगे कि एसटी का जो है एससी से ज़्यादा नंबर क्यों लग रहा है? तो बेटा बिहार में ये होता है, एससी का जो कट ऑफ है बिहार में कम चले जाता है और एसटी का ज़्यादा चले जाता है। डोमिसाइल बॉन्ड और रजिस्ट्रेशन पर बात कर लेते हैं। डोमिसाइल बेटा बिहार में ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिहार से 11th कर ली या बिहार से आपने 12th कर ली तो आपको वहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में तो डोमिसाइल का जो बेसिस है वो है पीआर। पीआर बोले तो परमानेंट रेजिडेंस। आपके पेरेंट्स बिहार में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या वहाँ रहते हैं, उसके बेसिस में डोमिसाइल बिहार में मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। बॉन्ड बेटा नो बॉन्ड, बिहार में किसी तरह की बॉन्ड्स नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉलेजेस का सिलेक्शन बॉन्ड के आधार पर होता करना चाहिए। अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको बॉन्ड की सर्विस वहाँ पे नहीं करनी है जबरन। अगर नहीं करना चाहोगे तो फिर पैसा देना पड़ता है, पेनल्टी वो भी नहीं भरने की, यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं है। आप अपना कोर्स करने के बाद बिल्कुल फ्री हो, फॉरेन जाना चाहते हो फॉरेन जा सकते हो, जहाँ जाना चाहते हो वो जहाँ जा सकते हो वो कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहार में बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन बेटा फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, फिर वो थर्ड राउंड में ही रजिस्ट्रेशन फ्रेश स्टार्ट होता है। ब्रो टिप्स, जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी बेटा कि हम यूं ही वीडियो नहीं बनाते, बड़ी मेहनत इसमें लगती है और ऑथेंटिक चीज़ें करी जाती है। हमने बिहार के मेडिकल कॉलेजेस जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ चुके हैं, कर रहे हैं, उनसे बातें करी, स्टूडेंट्स से हमने बातें करी और हमने मैटर्स पे बातें करी, एकेडमिक्स, हॉस्टल, इक्विपमेंट्स, टीचर्स, इन्वॉल्वमेंट और रैगिंग का क्या मामला है। बिहार के बारे में तो ये भी आता है कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा, ये है, सारे मामलों को हम बात करेंगे। पहले एकेडमिक्स को देख लेते हैं बेटा। एकेडमिक्स क्या बारे में क्या मिला कि एकेडमिक्स अच्छा है, ठीक ठाक है, और आजकल लोग टीचर से नहीं पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, ऑनलाइन जो टीचिंग प्लेटफॉर्म से उनसे पढ़ा जाता है। तो एकेडमिक्स बिहार का अच्छा है। हॉस्टल्स की बात करी जाए, हॉस्टल्स हैं, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिल पाते हैं लेकिन हॉस्टल्स हैं, उसको भी यहाँ पे चेक करा जाएगा, राइट दिया जाएगा। इक्विपमेंट्स की मैं बात करूँ, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आपको बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में मिल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट लोड भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है बिहार में, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। टीचर्स की बात करें, टीचर्स अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, यानी सभी मेडिकल कॉलेजेस को बिहार में एक समान तरीके से, सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करने का कोशिश करी जाती है। सेंट्रलाइज प्रोसेस है बिहार में। तो जो एचओडीज होते हैं बेटा, एचओडीज का ट्रांसफर करा जाता है, एक कॉलेज में उनको नहीं रखा जाता है, उनको ट्रांसफर करा जाता है यहाँ वहाँ दूसरे कॉलेजेस में, ताकि वो अपनी सेवाएं अलग अलग कॉलेजेस में देते रहें। टीचर्स का मामला भी यहाँ ठीक है। इन्वायरमेंट बेटा क्या है, तो आप ज़्यादा उन चीज़ों में ना जाए, मीडिया दूसरी बातों पर। ऐसा नहीं होगा कि आप बिहार के मेडिकल कॉलेज गए या आप पढ़ रहे हैं तो कोई आप जबरन पकड़ के आपकी शादी करा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वायरमेंट भी बहुत ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेगिंग का क्या मामला है। तो बेटा रेगिंग अब जो है कम होते जा रही है बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में। इंट्रोडक्शन आप कह दीजिए, रेगिंग उस तरह की नहीं है, तो ये भी यहाँ पे चेक हो जाता है। इस मामले में भी हमारी तरफ से थम्स अप है। तो बेटा जो मैंने बात स्वामी की, पाथ मेडिकल काउंसलिंग जो है आपकी सेवा के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विसेज हो रही हैं। कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर है 9685448218।
ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर मैं करूँगा आप हमें इस पे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है बेटा कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें। हमें आपको सपोर्ट के लिए, गाइड के लिए, और हम सपोर्ट करने वाला तो ऊपर वाला है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बस ये बढ़िया रहे, पढ़ते रहें, आप एग्ज़ाम करीब है। दिस इज़ खालिद सलाफ़ी साइनिंग ऑफ। पीस।